सर कल जिस तरीके से भाजपा से अमित शाह आए, उन्होंने पूरे का कहा कि पूरे का पूरा केंद्र जो है भाजपा का हरियाणा के लिए जुट गया है और तीसरी बार भाजपा सरकार आएगी, तो उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी सर? 400 पार का जैसा जुमला है, इसी प्रकार का यह जुमला है। मुझको किसी ने वो भी बताया कि अभी उसके सभी मंत्री, सभी विधायक गाँव में जाके रात को बसेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास इतनी पर्याप्त सिक्योरिटी है कि रात को इनकी रक्षा कर पाए। 2 मिनट बंद करना। जो मंत्री गाँव में जाएंगे, सुरक्षा कहाँ से लाएंगे, वो थोड़ा क्लियर किया। मैं वो कह रहा था कि आज भी उनको गांव में नहीं जाने देते, कहते गांव में जाओ। तो इट वाज अ लाइटर जो है उसके ऊपर मैं कटाक्ष कर रहा था कि इनकी सुरक्षा कैसे करते जा रहे, कोई जाने ही वाला नहीं है, क्योंकि इतने डरे हुए हैं कि अकेले गांव में जाने की उनकी शक्ति नहीं। वो मैं कहना चाहता हूँ जाएंगे नहीं, सुनानी होगा तो जाएंगे नहीं, सोल्यूशन ढूंढना उनका काम है। जा नहीं पाएंगे। मैं तो मशकरी कर रहा था उनकी कि आप भेज रहे हैं मगर वो जाएंगे। मैं किसी को जो मोर्चे पे जाके लड़ो, आप कहोगे मगर वो बंदूक उठाएगा। तो एक दिक्कत है सरकार के लिए चुनावों में। सरकार के लिए हर प्रकार की दिक्कत है। इन लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अमित शाह यहाँ आके 10 साल में भाजपा की सरकार ने एक भी अच्छा काम किया वो बता नहीं पाया। वो क्या शासन करेंगे? पीपल हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड दैम, ऑलरेडी रिजेक्टेड। और क्योंकि चुनावों से पहले जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, छोटे छोटे नुक्ते और सभाएं, तो क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, हमारा जो प्रयास है, मैनिफेस्टो हम जो बना रहे हैं, तो आने वाले हमारी कांग्रेस की जो सरकार होगी उसका रोड मैप क्या होगा, कौन कौन से समाज, कौन कौन से समस्या, उसके पर वो अपना गहरा ध्यान जो है केंद्रित करेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए लोगों के बीच में जाके जो पीड़ित लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में जाके हम उनका ओपिनियन है, उसके सुझाव है, उसकी एस्पिरेशन है पार्टी से, वो इकट्ठी करते हैं। और ये सभी मीटिंग करने के पीछे का मकसद एक ही है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उनकी, वो भी उनकी समझ में आए, राहुल जी की जो विचारधारा है वो भी उनकी समझ में आए, और पार्टी के साथ एक विचारधारा से वो जुड़े, वो हमारा प्रयास है। सर जिस कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं समझ रहा हूँ बाय एंड लार्ज व्यापारियों की सभी समस्या हल हो जाएगी, बाय एंड लार्ज। इसमें सर जो आदरणीय दीपक बावरिया जी प्रभारी कांग्रेस हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा अशोक वानीवाला जी से, लखन सिंगला जी बुक की भेंट कर स्वागत करें। पवन अग्रवाल जी शॉल भेंट कर स्वागत करें। और मैं लखन सिंगला जी से निवेदन करूंगा कि वो महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा दीपक बावरिया जी का स्वागत करें। प्रमोद गर्ग जी व विजय बंसल जी शॉल भेंट कर, व प्रदीप अग्रवाल जी सभी शॉल भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच राजकुमार त्यागी जी, डॉक्टर राजेंद्र, रमन त्यागी जी, आप सभी का एवं पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राहुल गांधी जिंदाबाद, आदरणीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद, आदरणीय दीपक बावरिया जी स्वागत है सर आपका। राहुल भाई महेंद्र मित्तल जी, हाँ 2 मिनट में
आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, पिछले 4 घंटे से आप इंतजार। साथी कोई भी जाए ना प्लीज, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात हो रहा है, कोई साथी दे दिया है, लेकिन हमारे बहुत सीनियर साथी हैं। रिपोर्टिंग करते हैं, वो उसको टेक दे देते हैं, फिर चले जाए। जो है आज़ादी की जंग से लेकर बड़ी गहरी असर है। जब महात्मा गांधी जी ने पहली बार कहा ये देश में आज़ादी का मूल्य, तब से एक मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई देश में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज जैसे एक ऊर्जा भरने का प्रयास किया, एक चेतन भरने का प्रयास किया, उसके हक और अधिकार के लिए उनको संगठित करने का भी प्रयास किया। जो संविधान बना, उस संविधान के साथ साथ पिछड़ों को उठाने का एक अधिकार भी दिया है। खासतौर पे अगर कोई समाज से हूँ तो मेरे समाज के लिए मैं हजारों करोड़ रुपए का बजट बनाऊँ, और जो रात दिन आप जैसे आदमी से कई लोग हैं जो संघर्ष करते हैं और उनके लिए बस यही उम्मीद है थोड़ा सा अच्छा होगा तो मेरे लिए अच्छा लगा। एक उम्मीद से विद्यालय जीते हैं। ये वही विचारधारा चली है, और हमारे बड़े बहन जी यहाँ पर गीता मुखर्जी जी यहाँ पर बताने में चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। हमारी यूनिवर्सिटी में चेयरपर्सन बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे बहन। चेहरा कांग्रेस पार्टी का रहे, मैं कहूँगा एक बार जोरदार तालियां दोबारा से। कांग्रेस अकेले लड़ेगी या मिलकर चुनाव लड़ेगी, जैसे पीछे इंडिया? अभी कोई मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है कोई करने का। तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है, मैं आपसे जो कह रहा हूँ। सर एक प्रश्न, कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं समझ रहा हूँ बाय एंड लार्ज व्यापारियों की सभी समस्या हल हो जाएगी बाय एंड लार्ज। इसमें सर जो मेरा कहने से बड़ा एक हमारी सरकार के समय पे योगदान मिला, कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, मगर आप जरूर से एक बार सोचना कि जितने भी संसाधन जीडीपी में आप में से कई लोग देख लीजिए मैं गए होंगे कि जीडीपी क्या है। जीडीपी वो आंक है कि जिन नई संपत्ति का सृजन प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में आपका कितना ज्यादा हुआ, उसका जो आंक है परसेंटेज में वो बताता है कि लास्ट ईयर आपकी संपत्ति का सृजन 100 करोड़ का हुआ और ये साल 107 करोड़ का हुआ, तो 7% का वो जीडीपी रेट हुआ था। और ये जीडीपी जो है ये नेशनल संपत्ति का जो सर्जन होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, वो आपने सोचा है? आपका कृषि से की जो फसल होती है उससे होता है, आपकी बिजली पैदा होती है उससे होता है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उससे होता है। मगर वो सभी जो कुछ भी हैं उसमें ये सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। सरकार का तो काम है कि वो जो जितनी संपत्ति का सर्जन होता है वो किस प्रकार से बांटे, न्याययुक्तता से देश के लोगों के बीच में किस प्रकार से बांटे। कुदरत देती है, बारिश फसल होती है, बारिश होती है, कुदरत देती है। आप सोलार पावर जनरेट करते हैं, कुदरत देती है, सौर पावर सूर्य से मिलता है। आप ये जो भी मोबाइल के जो तरंग हैं जिससे ये पैसा बनाते हैं वो तरंग कुदरत देती है। आपके इस्पात आता है, कुदरत देता है, जमीन में से आता है, नेचर देता है। आपका जो है ऑयल आता है, कुदरत देता है। आपके जो है जो बाकी के जो खनिज आते हैं वो कुदरत देती है। तो वो ये पानी कुदरत देती है। पानी का भी व्यापार करने का इन्होंने मन बना लिया। गुजरात के कई डैमों का कॉन्ट्रैक्ट ठेका कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में अदानी को देने का इंतजाम भी प्रस्तावित हो गया था कि फिर सिटीजन्स को, मैं जैसे अहमदाबाद में रहता है, धरोई डैम से पानी आता है, एक बोतल पानी या महीने का 10 लीटर का 100 लीटर पानी का जो क्या 200 किया, उसका मीटरिंग से क्या पैसा देना वो निश्चित करता है। तो ये जो है इसी प्रकार से पूरे देश में जो कुछ भी हमारा जीडीपी का सर्जन होता है वो सही तरीके से बांटने की दायित्व तो सरकार की रहती है। मगर ये सरकार आपके किसानों ने जो किया उसको सही दाम देने की वजह वो एक मुफ्त में भाव में वो बेच ले,
और उसके पर बड़े बड़े जो उद्योगपति जो ये ट्रेड में आना चाहते थे वो उसको कॉर्नर कर दे और फिर अपने भाव से पूरे देश की प्रजा की लूट मचाए, वो एक एजेंडा था। वो लागू करने के लिए 700 किसान शहीद हो गए और उसके बाद भी उसका कानून तो नहीं बनाया, मगर फिर से जो आंदोलन करने का प्रयास किया। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी घिनौनी हरकत पॉइंट ब्लैंक से किसी आंदोलन को कचोड़ने की कोशिश की गई है। तो शायद ये पहला भी प्रसंग होगा कि जनरल डायर के बाद किसी ने किसी हमारे आंदोलनकारी को पॉइंट ब्लैंक कर दिया। और माननीय हुड्डा साहब ने 2013 में उसकी साइडें बनवाई थी पत्थर डाल के, और आज हमारी यमुना है ना, हमारे 10 सालों में इतने गंदे नाले घेर दिए, आज उसमें नहाना तो बहुत दूर है कि उसको हाथ में भी पानी को नहीं हम ले सकते। तो यमुना को ऐसा बनाएं ताकि विश्व के जितने भी भारतीय हैं यमुना पे स्नान करने आए जरूर। ये मेरी के मकान बनाने के लिए इतने की रजिस्ट्री नहीं है, उससे ज्यादा डेवलपमेंट चार्ज कहां से देंगे? कितनी रोजगार कितने हैं? रोजगार के नाम पे इन्होंने कौशल रोजगार योजना, बहन जी सुनना जरा, वो 6 महीने के लिए है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपक बावरिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये आगे आराम से भाई। राहुल गांधी चलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दीपक बावरिया जिंदाबाद, दीपक बावरिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, त्यागी जी इधर हो जाओ। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। थोड़ा सा आपके पास चाहते हैं ओंडा में मैं आपको दिखाना चाहूँ कांग्रेस का दफ्तर ऐसा खड़े बहुत ज्यादा दुनिया मानती है ना, सेवा में लगे बहुत ज्यादा। अजय कुमारी शैलजा रही, किरण भी एक पार्ट रही है। इनका ये कहना था कि जी प्रॉपर टिकट मिलते तो शायद 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीत जाती। और देखिए, सारा जो टिकटों का वितरण होता है वो आपको पता है कि हमेशा से एक प्रक्रिया के तहत होता है। डीसीसी है, पीसीसी है, सीईसी है, और इसमें हाईकमांड की पूरी तरह से जुडिक्शन रहती है। तो इसमें अब जाके विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां रहेंगी, क्या तरीका रहेगा टिकट देने का? देखिए, जैसे भी है आपको पता है टिकट का जो है हमारी एक प्रक्रिया रहती है, उसी के हिसाब से सब लोग करते हैं और हाईकमांड फाइनल डिसीजन लेकर आगामी जो विधानसभा है ये तय हो चुका है। बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ये फेल रही है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसीलिए हम चाहते हैं 36 बिरादरी की उसमें भागीदारी को सुनिश्चित करें। मैम जी, सब चल रहा है, इसमें जो घोषणा पत्र बनना है, और ये पहली बार देखा जा रहा है कि जितने भी छोटे छोटे समाज हैं कांग्रेस पार्टी निजी तौर पर आ रही है, उनकी बात सुन रही है, तो क्या देखिए, जो हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र बनेगा वो हमारा आने वाली सरकार के लिए भी रोड मैप रहेगा। हमारा ये प्रयास है कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा घोषणा पत्र कमेटी में काम करने के लिए जो सदस्यों की नियुक्ति हुई है, उसके अलावा हमने करीबन 17 सब कमेटीज़ बनाई हैं। जगह जगह पर जाकर हमारे सभी कमेटी के लोग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, चाहे उसमें हमारे किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, पिछड़े वर्ग के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, सभी के लिए, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, हमने सारी बनाई हैं। और इसमें हमारे लिए, जैसे आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो पाल गडेरिया समाज जो हमारा अति पिछड़ा वर्ग में रहता है, उनकी भी अपनी मांगे हैं, भेड़ बकरियाँ चराने का काम करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि अच्छे ढंग से उनका सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इसीलिए आज उनके बीच में आकर उनका ज्ञापन लिया है, ताकि हम घोषणा पत्र में भी इसको प्रयास करें कि हम शामिल करें, और साथ ही साथ में जो और भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पाए। जिस प्रकार से आपको पता है आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की,
और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो एक प्रयास किया, जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पर घोषणा पत्र आया था, उसकी वजह से मैं समझती हूँ बहुत ही सशक्त मजबूत एक विपक्ष का हमारा निर्माण हुआ, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सबकी लड़ाई लड़ने में सक्षम है।